बड़े दे दें, छोटे तो हमने बिल्कुल भी नहीं देने। बान फ्रूट्स मांग रही थी। इधर आ जाओ मिलके, इस साइड पे ऊपर आ जाओ। और रेट मेंशन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज हमारी किचन में बन रहे हैं, मतलब मेरी नंद की किचन में बन रहे हैं मूली वाले पराठे। और मूली वाले पराठे हम सब बड़ों के लिए सिर्फ हैं, मतलब मैं, मेरी सास और मेरी नंद, हम खाएंगे मूली वाले पराठे। और बाकी बच्चों के लिए हमने सादा पराठे बनाए हैं और एग वगैरह उनको उनसे दिया। और रात को शाहबान की तबीयत इतनी ख़राब हुई, इतना तेज़ टेम्परेचर हुआ उससे, और मुझे तो ऐसा फ़ील हुआ कि इसे भी कान पेड़ नहीं बन रहा है, क्योंकि आजकल ना कोई वबा आई हुई है उनकी, और हर दूसरे बच्चे को ये निकल रहे हैं। स्कूल में भी बता रही थी टीचर्स के सारे बच्चों को निकले हुए हैं। और फिर शुक्र है सुबह उठ के देखा तो ऐसा कुछ नहीं था, बस उसका गला ख़राब था। और फिर नाश्ता हो गया। अब उसके बाद चाय और थोड़ी बहुत गप्पें की हमने। हम आए हैं इस टाइम सुबह छत पे। सुबह सुबह बिल्कुल धूप ही नहीं थी, और अब हल्की हल्की धूप निकलने लग गई है। और बच्चे भी ऊपर आए हैं और मैं भी, और मैं ये लाई हूँ इसे बिछा के, और थोड़ी देर हम ऊपर बैठेंगे। बच्चे भी बीमार हैं, वो भी लेट जाएंगे, थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। और मेरा भी धूप पे बैठने को बहुत दिल कर रहा था, तो फिर हम आफानी तेरी छाँव पे, धूप पे थोड़ी थोड़ी रहने दो, छाँव पे अच्छा आधी छाँव पे रख लो। और थोड़ा सा इधर बैठेंगे कुछ देर और फिर नीचे चले जाएंगे। और अफान बार बार फीडर मांग रहा था। अफान इधर आके लेटो ना, इधर ऊपर आ जाओ। ये लो शाहबान, बान फ्रूट्स मांग रही थी। इधर आ जाओ मिलके, इस साइड पे ऊपर आ जाओ। और ये एक स्पैरो आई हुई थी छत पे, और इस बेचारी की एक टांग नहीं थी, सिर्फ एक टांग थी। और मुझे इतना अफसोस हुआ है इसको देख के। और मैं जब भी ऐसे इंसानों को या परिंदों को देखती हूँ जो अधूरे होते हैं, तो मैं इतना अल्लाह ताला से लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे अल्लाह तुमने हमें सलामत बनाया। और बहुत अफसोस होता है मुझे देख के इनको। और उसके बाद बाज़ार से मेरी नंद आई हुई थी, दूसरी छोटे वाली भी और बड़े वाली, ये दोनों मिलके, और इनके बच्चे बाज़ार गए हुए थे, कुछ शॉपिंग करनी थी मेरी छोटी वाली नंद ने। तो वो वापसी पे फिर बाज़ार से समोसे ले आई, तो वो फिर बच्चों ने और हमने खाए। और उसके बाद मुझे लेना था अपने भतीजे के लिए एक शूज़। उस दिन भी मैं देखती रही थी, मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आया था। डिज़ाइन तो अच्छे होते हैं लेकिन इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। देखने में बड़े अट्रैक्टिव लग रहे होते हैं लेकिन इतने अच्छे नहीं होते। फिर मैं वो देखने आई थी। अब लेना तो था, जैसा भी था। सरगोदा तो मेरा चक्कर नहीं लग रहा था, लगना तो है लेकिन उनको जल्दी थी लेने की, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं और फिर ज़रूरत होती है बच्चों के लिए। तो फिर मैंने कहा चलें ले लेते हैं, फिर जब सरगोदा चक्कर लगा तो फिर कोई और देख लेंगे। तो यहाँ से मैंने एक दो शॉप से चेक किया, और फिर फाइनली हमने उसके लिए एक शूज़ ले लिया। और मुझे अच्छे लग रहे थे इन सब में से। मुझे एक यहाँ शूज़ था, वो बहुत प्यारा लग रहा था, ये वाला। इसका कलर भी बहुत अच्छा था। और ये, लेकिन ये बड़ा था, ये छोटे साइज़ में नहीं था, थोड़ा बड़ा साइज़ था। लेकिन खैर हमने देखते देखते फिर एक ले ही लिया था। और एक हमें सिलेंडर लेना था, वो लिया। और फिर बच्चों के लिए दवाई लेनी थी मैंने, और डॉक्टर के पास गए। शाहबान की भी चेकअप करवाया, उसका भी, और अफान का भी चेकअप कराया। और शुक्र है किसी ने बताया था कि इंजेक्शन लगते हैं कान पेड़ के लिए। फिर मैंने डॉक्टर से पूछा भी, उन्होंने सिर्फ दवाइयाँ लिख के दी थी, लेकिन वो उन्होंने कहा कि कोई नहीं, इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। तो शुक्र है, वरना अफान तो घर से निकलते ही मुझे कह रहा था कि मैं नहीं आता, आपने मुझे इंजेक्शन लगवा देना है। मैंने उससे बड़े वादे शादे करके आई थी कि नहीं नहीं, वो डॉक्टर अच्छा है, वो इंजेक्शन नहीं लगाता, आप आ जाओ, सिर्फ मेडिसिन देगा। फिर अल्लाह किया कि लगे ही नहीं, वरना फिर मैं झूठी साबित हो जाती। और उसके बाद फिर इतना अफरा तफरी में सारा कुछ हुआ ना। फिर मेरे बच्चे जो थे, मैं बाज़ार आ गई थी अपने भाई के साथ, और फिर पीछे से मेरे बच्चे अपनी फुप्पो छोटी के साथ घर आ गए थे वापस गाँव। मैं उनको कह आई थी कि अगर आप आने लगें तो बच्चों को लेते जाइएगा वापस, और मैं फिर भाई के साथ आ जाऊंगी।
तो फिर ऐसा ही हुआ, जब मैं वापस गई ना तो फिर मेरे बच्चे चले गए थे वापस अपने घर को, और फिर मैं अपने भाई के साथ आ गई थी क्योंकि चीज़ें लेनी थी शहर से। और लेते लेते आपको पता है कि एक चीज़ पे इतना टाइम लग जाता है, तो फिर इतना टाइम लग गया था ना बाज़ार में, पता ही नहीं चलता। सर्दियों के दिन आप बाज़ार में जाएं, एंटर हों तो दिन होता है और निकलें तो शाम रात, बल्कि हुई हुई होती है अक्सर। तो ऐसे होता है ख़रीदारी करते करते। और फिर ये चीज़ें थोड़ी सी ऐसे लेने वाली थी ना कि थोड़ा सा घूम फिर के बस ये लास्ट बार ना रैबिट्स को देख लें, इसके बाद मैंने इन्हें सुबह भेज देना है, और जहाँ से ये आए थे वहीं वापस चले जाएंगे। और ये छोटे इतने क्यूट लग रहे हैं ना, और मेरे बच्चों का बिल्कुल इरादा नहीं है इनको देने का, इतना उनका मूड ख़राब हो रहा है ये बात सुन के। और वो कहते हैं कि बेशक बड़े दे दें, छोटे तो हमने बिल्कुल भी नहीं देने। तो अब देखते हैं सुबह तक क्या बनता है, लेकिन मेरा यही पक्का प्लान है कि मैंने इनको दे देना है सुबह। अब देखते हैं क्या होता है। ये देखें आज तो ये खा भी रहे हैं, ये चारा भी छोटे, पहले नहीं खाते थे। इतने क्यूट लगते हैं ये चलते हुए। मैं अभी आई हूँ वापस साहिवाल से अपने घर, और ये थोड़ा थोड़ा उस दिन नाश्ता करके और मैं इमरजेंसी में निकली थी। ये अभी साफ़ मैंने नहीं किया हुआ, या मैंने बॉयल दूध होने के लिए रखा हुआ है, या मैंने मेडिसिन बनानी है। ये कुछ पाउडर वाली थी, आज फिर चेकअप कराया है ना बच्चों का डॉक्टर से, तो फिर ये कुछ मेडिसिन थी पाउडर वाली एंटीबायोटिक, तो इनको बनाना था। तो पानी बॉयल करना है और फिर इनको भी बना लेती हूँ साथ। बस अब रात हो गई है और मैं यहाँ बच्चों को दबा के सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि तबीयत की ख़राबी की वजह से इन दोनों के सर में भी दर्द हो रहा था, और अफ़ान को तो वैसे पेन भी है, कान को भी। और बस किसी तरह बहला बहला के सुला रही थी, क्योंकि बच्चे बीमार होते हैं तो माएँ ऑटोमेटिकली साथ बीमार हो जाती हैं, मेंटली भी और फिज़िकली भी। उनको देख देख के सुकून ही नहीं आता। तो बस यही थी मेरी आज की रूटीन। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और दुआओं में याद रखा करें। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।